Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, and listeners. You are watching Sir Usman's YouTube channel where you can have your best morning English grammar. Kindly subscribe this channel as much as you can and share it with your friends, classmates, and family members to get knowledge and more updates from the upcoming and further videos. And do not forget to press bell icon, please. Let's start with active passive, both in English and Urdu. There are 8 rules to change an activized sentence into passivized sentence. You can say that by using 8 steps, it would be easy for us to change an activized sentence into passivized. So इन 8 रूल्स को 8 कवानीन को फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव करना सीख सकते हैं। उनमें रूल नंबर 1 है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ एक्टिवाइज सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी जुमला जो इंग्लिश में लिखा हो, हमने उसकी पहचान से जाहिर करना है कि ये किस टेंस का जुमला है। जब हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए तो हमारे लिए पैसिवाइज बनाना आसान होगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इंशाल्लाह आपको पैसिवाइज बनाना बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। रूल नंबर 2 ये कहता है जी, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिवाइज सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। इसका मतलब है कि एक जुमला जो इंग्लिश में एक्टिवाइज सेंटेंस है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको पैसिवाइज बनाते हुए सब्जेक्ट की शक्ल दे देनी है। यानी वही ऑब्जेक्ट पैसिवाइज बनाते हुए सब्जेक्ट की शक्ल में लिखा जाएगा। तो पहले आपने पहचान करनी है जुमले की और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने का क्या तरीका है? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है और दे का देम है। अगर ऑब्जेक्ट मी आए तो सब्जेक्ट वो बन जाएगा आई। अगर ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज में अस आए तो वो वी बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यू आए तो वो यू रहेगा, एंड सो ऑन। रूल नंबर 3 है, राइट पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रेलेवेंट टेंस। सो कीप रिमेंबर कि हर पैसिवाइज का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हर पैसिवाइज सेंटेंस का। यानी हर पैसिवाइज, हर टेंस के पैसिवाइज का एक अलग से हेल्पिंग वर्ब होता है। हमने जब पहचान कर ली उसके बाद हमें यह भी आइडिया होगा कि हमें इस टेंस के या इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, मददगार फेल, वो कौन सा लिखना है। तो रेलेवेंट टेंस से मुराद यही है। उसके बाद रूल नंबर 4 है, राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। यानी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे उसके बाद रेलेवेंट टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। याद रखिए कि हर पैसिवाइज जुमले में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रूल नंबर 5, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। राइट बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर उसकी फॉर्म को थर्ड में बदला, उसके फौरन बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। और रूल नंबर 6 है कि सब्जेक्ट जो एक्टिवाइज में है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना है।
जो शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे आया है उसको बाय के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। रूल नंबर 7 है, इफ द सेंटेंस ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म द पैसिव वॉइस विल बी इन द सेम फॉर्म। इसका मतलब यह है कि अगर नेगेटिव जुमला दिया गया है, सवालिया या मनफी, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जुमला एक्टिव वॉइस का होगा, तो पैसिव वॉइस की शक्ल भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ही बनानी है। पॉजिटिव जुमला अगर होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूज की फॉर्म का होगा तो वो उसी फॉर्म में रहेगा। रूल नंबर 8 है डब्ल्यूज वर्ड, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वगैरह विल बी रिटन द सेम एज इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, डब्ल्यूज के वर्ड्स वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। पैसिव वॉइस में वही डब्ल्यू का वर्ड हम नीचे लिख देंगे। सिर्फ हु विल बी रिटन एज बाय होम। डब्ल्यूज में हु का लफ्ज ऐसा है जो बाय होम में बदलेगा। Today we are going to learn the passive voices of present indefinite tense. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे। उन 8 रूल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको जहन नशीन रखते हुए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो इज़, एम और आर है। 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। ये पैसिव वॉइस है, याद रखें, ये पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर। अब उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की शक्ल ले लेगा, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब मिसाल है ही प्लेज क्रिकेट, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब आप फार्मूले के ऊपर देखें, ऑब्जेक्ट को उठा के हमने शुरू में लगा दिया क्रिकेट, ये सब्जेक्ट बन गया। उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये सिंगुलर था इसलिए इसके साथ इज लगा दिया गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का भी इसी तरह, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे जो कि प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस के इज, एम, आर है, उसके फौरन बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल को गौर करें। आई डू नॉट टेक टी, आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, टेक फॉर्म ऑफ वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। अगर ऊपर वाले फार्मूले के तहत देखें तो ऑब्जेक्ट टी सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर टेक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है फर्स्ट को थर्ड में, टेकन बाय मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस के, उससे पहले लिख दिया जाएगा, उसके फौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डज शी हेल्प द पुअर, इसमें ये एक्टिव वॉइस लिखा है, नीचे पैसिव वॉइस इसका होगा, चूंकि वो सवालिया था ये भी सवालिया होगा, तो हेल्पिंग वर्ब शी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब द पुअर ऑब्जेक्ट, और द पुअर हेल्प्ड बाय हर, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट वगैरह। उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल, फिर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव से पैसिव में, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। मिसाल है जी, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, इसमें डब्ल्यूज का वेयर, डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब इसको ऊपर वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु को पैसिवाइज बनाते हुए बाय होम में बदल देंगे, ये मैंने पीछे भी बताया। बाय होम के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क।
who learns English. Who learns verb है, English object आ गया. By whom is English learnt. अब अगर आप देखें ऊपर वाले बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है ये. आप इसको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनको अच्छी तरह से लर्न करें, इसकी जो पीछे रूल्स बताए हैं उनको सीखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. अब इसके जो फार्मूले हैं वो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इकट्ठा यहाँ लिख दिया है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट. और फिर नेगेटिव में ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट. जब सवालिया होगा पैसिवाइज तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, जो ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज का होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. और डब्ल्यूज में डब्ल्यूज हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. और हु में बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म. ये कुछ सॉल्व्ड एक्सरसाइज हैं एक्टिव पैसिव की. He speaks English. English is spoken by him. I do my duty. My duty is done by me. They fly the kites. The kites are flown by them. You do not sing songs. Songs are not sung by you. Aslam does not teach Urdu. Urdu is not taught by Aslam. Sana does not learn English. English is not learned by Sana. We do not take coffee. Coffee is not taken by us. तो ये आपने बेसिकली खुद करने हैं, लेकिन मैंने रीड कर दी हैं. आपने उन रूल्स को फॉलो करना है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसके बाद इसको पढ़ना है. तो फिर ये आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से हुआ है. कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स लिखी हैं एक्टिव और पैसिव की. डू यू टेक अ बाथ, इज अ बाथ टेकन बाय यू. डज अदनान लर्न इंग्लिश, इज इंग्लिश लर्नड बाय अदनान. Do you watch TV? Is TV watched by you? Where do you play cricket? Where is cricket played by you? When does she wash clothes? When are clothes washed by her? Who knocks at the door? By whom is the door knocked at? Who makes a noise? By whom is a noise made? The goat does not eat meat. Meat is not eaten by the goat. So ये भी examples हैं जो कि solve की गई हैं. आपने rules को follow करते हुए इन examples को खुद से करने की कोशिश करनी है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और है जी, उर्दू में पहचान. हमें उर्दू में कैसे पता चले कि पैसिवस जुमला लिखा हुआ है. ऐसे उर्दू जुमलों में सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है. ऐसे उर्दू जुमले जिनके आखिर में फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं का लफ्ज़ आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज जुमला कहते हैं, बशर्ते के ऑब्जेक्ट शुरू में हो, सब्जेक्ट ना हो. इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जी इज, एम, आर, और जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. इसकी भी कुछ एग्जांपल्स मिसालें लिखी गई हैं, जैसे खत लिखा जाता है, लेटर इज रिटन. खत नहीं लिखा जाता है. अब देखें ऊपर वाले जुमले में हाथ लिखा जाता है, कौन लिखता है उसके बारे में जिक्र नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में आया है. तो हाथ नहीं लिखा जाता है. लेटर इज नॉट रिटन, क्या हाथ लिखा जाता है, इज लेटर रिटन. हाथ क्यों लिखा जाता है, वाई इज लेटर रिटन. हाथ किस से लिखा जाता है, बाय होम इज लेटर रिटन. तो इसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट शुरू में होगा जुमले के. इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब, लिखना फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद पहचान जाता है आया. लिखना फॉर्म ऑफ वर्ब, जाता है आया. इस पर गौर करना. एक्सरसाइज है जी आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए. टीवी नहीं देखा जाता है, कौन देखता है उसके बारे में नहीं बताया गया, लिहाजा ऑब्जेक्ट शुरू में आया है. देखना फॉर्म ऑफ वर्ब है, जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की पहचान है. उसे सजा दी जाती है, सजा देना वर्ब है, जाती है पहचान है. क्या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, कौन पढ़ाता है नहीं बताया गया. पढ़ाना वर्ब है, जाती है पहचान है. मुझे तंग नहीं किया जाता है, तंग करना वर्ब है और जाता है पहचान है. हाथ क्यों लिखा जाता है, लिखना वर्ब है और जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की उर्दू में पहचान को कहेंगे. जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव पैसिव की समझ आ गई होगी. आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट की किसी भी जगह पर तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा. In the end, I would recommend you to share my video as much as you can and please ask the people to watch it and subscribe it.